अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGT 510। इसमें कोर्स नंबर लेसन नंबर 11 है। इसको हम डिस्कस करेंगे। डिफाइनिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट लिंक विद द प्रोफेबिलिटी के साथ क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या लिंक है। और इसमें सबसे पहले नंबर पे तो बहुत ज़्यादा MCQs हैं। स्टार्टिंग के ही फर्स्ट पेज में बेशुमार MCQs हैं। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं सरसरी सा, लेकिन आपने इसको डिटेल में देख लेना है क्योंकि ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो 90s में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो थी इसको लिटिल मोर कंसीडर किया जाना लगा एज़ कम्पेयर टू पहले जो था। इसको यूरोप में इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया था 1990 में, ठीक है। अमेरिकन बिजनेस लीडर्स ने इसको कंसीडर किया। फिर 21वीं सदी में जो है क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये थोड़ी सी क्वालिटी मूवमेंट हैज़ मिच्योर्ड, ये थोड़ी मिच्योर हो गई, ठीक है। ये भी MCQs में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है जो न्यू हमारे पास सिस्टम इवॉल्व हुआ वो किस किस ने किया था जनाब। हमारे पास जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंट्रोलर्स थे वो डिमिंग था, जरन था, अर्ली जापानीज जो थे प्रोटेक्शनर्स थे, उन्होंने इसकी फाउंडेशन जो थी वो लेके आए थे। और हमें ये याद है, हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिमिंग जो था इसने इसे यूनाइटेड स्टेट में तो इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, लेकिन जापानीज़ ने जो है इसके नॉलेज से भरपूर फ़ायदा उठाया था और वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई थी। अब मैच्योरेशन क्या है उसकी हम ये पॉइंट्स देखते हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2000 में ISO ने 9000 जो है वो सीरीज़ क्वालिटी मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड रिवाइज की थी, इसको इंक्रीज़ किया था और इसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद करनी है हमने ये, ओके। उसके बाद 1995 में मालकोनम जो है इसने नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो था वो ऐड किया था फर्दर बिजनेस में क्राइटेरिया में। इसकी हमने डेट ऑफ बर्थ जो भी ये डेट है उसके बाद हमने याद करना है इसका नाम और ये MCQs में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 6 सिग्मा मेथडोलॉजीज जो कि मोटरोला ने डेवलप की थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आया हुआ था और रिसेंटली भी बच्चों के पेपर में आया हुआ था। मेट्रोला जो था उसने कौन सी बिजनेस प्रोग्रेस जो है मेथडोलॉजी यूज़ की थी, तो 6 सिग्मा यूज़ की थी। MCQs में आएगा। फिर क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट में AAY अकाउ जो है इसका प्रोसेस जो था कस्टमर नीड्स का डिज़ाइन और रीडिज़ाइन करना, बस इसको ज़हन में रखना है कि आपस में लिंक कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक वेरिएंट आ जाता है। ISO ने 19 जो है इसने 9000 सीरीज़ जो थी ना क्वालिटी मैनेजमेंट की, अब वो स्टैंडर्डाइज उसको किया था, ऑटोमेशन पे लगाया था। Q 9000 है, देन AS 9000 और टेलीकम्युनिकेशन, इसमें हम ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे याद करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में 14,000 ISO और IT सेक्टर वगैरह जो है इसके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में इन्होंने ये ऑटोमोटिव एयर स्पेस वगैरह में ये स्ट्रेटजीज इन्होंने डेवलप की थी मैनेजमेंट की। उसके बाद फर्दर जो है क्वालिटी जो है हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनटू द सच एरिया सर्विसेज हेल्थ केयर वगैरह में ये यूज़ हुई। द CMM लेवल जो है 1 and 5 एम्फोसिस क्वालिटी जो है IT सेक्टर में, इसका मेजॉरिटी पॉइंट भी जो था वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, लोअर प्रोसेस था। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फर्दर जो है हमारे पास एम्फोसिस किया, इसको एक्सेप्ट किया गया जी 21वीं सदी में तकरीबन जाकर स्ट्रैटेजिक नॉलेज को रिसोर्स किया, उसकी प्रोडक्शन हुई। उसके बाद डिस्कशन जो थी नॉलेज की और लीडरशिप मैनेजमेंट की वो एक आम चीज़ बन गई कंपनीज़ के अंदर। इससे पहले जो था इसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता था। ये देख लें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, जस्ट ओनली उनको मैंने हाईलाइट किया MCQs के लिए, जस्ट ओनली आपने प्रिपेयर करना है। और फिर उसके बाद आता है टोटल क्वालिटी का कंसेप्ट। ये पहले भी हम लोग जो हैं इसका ये सेम एज इट क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है और देन फर्दर उन्होंने इसको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। पीपल जो है क्वालिटी को मैनी वेज में डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्वालिटी को सुपीरियरिटी और एक्सीलेंस के साथ देखते हैं, कुछ लोग लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डिफेक्ट वगैरह हों तो उस नज़र से भी देख सकते हैं इसको। इसकी प्राइस वगैरह जो है उससे रिलेटेड चीज़ें जो है मोस्टली लोग कहते हैं कि क्वालिटी जो है उसका लिंक जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे के साथ है। तो इस तरह से 98 फर्म जो थे डिफ़ाइन उन लोगों ने किया। सेवरल रिस्पॉन्सेज आए, काफ़ी सारे मैनेजर्स जो हैं इनमें फर्म्स में 86 सॉरी जो हैं उन्होंने उनसे ये पूछा गया तो उनके क्या रिस्पॉन्सेज आए। उसने कहा कि परफेक्शन
consistency, eliminating waste, speed of delivery, compliance and policies, providing good food and usable products, using the doing it very first time and delighted and pleasing customer, और total customer satisfaction जो है ये होंगी. I think so I have teach it already lecture number 4 में I think so ये है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ओके फर्दर जो है हमारे पास ये हमने जस्ट इसका फैच फिगर याद करना है, दोनों के ही कर लें हाईलाइट. जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ANSI इसका एब्रीविएशन है, और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी ISQ जो है इसको कहता है कि किस तरह से ये डिफ़ाइन करती है क्वालिटी को. ये नेक्स्ट फर्दर उसने डेफिनेशन दी है. द क्वालिटी ऑफ द फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रोडक्ट सर्विसेज बेयर ओनली द एबिलिटी टू द सेटिस्फाई द नीड्स. यानी बेसिकली इन दोनों ने ही, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और अमेरिकन सोसाइटी जो क्वालिटी की है, इन्होंने डिफ़ाइन क्या किया क्वालिटी को, कि ये बेसिकली क्या है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो है ये उसकी वो खसूसियात हैं जिसको जो कि किसी की भी नीड्स जो है उनको फुलफ़िल कर रही हैं. और मज़ीद ये है कि क्वालिटी जो है ये सेटिस्फेक्शन होती है कस्टमर की नीड्स की, और उसके लिए ये फ़िटनेस होती है फॉर पर्पज़ ऑफ यूज़. फर्दर कहता है व्हाट इज़ क्वालिटी, क्या है जनाब क्वालिटी को हम देखते हैं. कहता है अंडरस्टैंड करने के लिए टोटल क्वालिटी को हमें पहले क्वालिटी को देखना पड़ेगा. टोटल क्वालिटी की नहीं, जस्ट क्वालिटी की बात हो रही है. कस्टमर जो है दैट आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है वो डिफ़ाइन करते हैं क्वालिटी को वेरी क्लियरली. इनकी स्टैंडर्ड्स और मेयर्स होते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनको डिफ़ाइन करती हैं. कहता है इस तरह से क्या होता है कि जो भी बेसिकली क्वालिटी जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है. क्वालिटी जो है ये देखने वाले की आंख में है. विद द टोटल क्वालिटी अप्रोच कस्टमर अल्टीमेटली डिफ़ाइन करते हैं क्वालिटी को. फिर मज़ीद जो है वो कहता है कि पीपल डील विद द इश्यूज़ द क्वालिटी कंटिन्यूअली इन द डेली लाइफ में जो है लोगों को कोई ना कोई मसला आता है. और जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ें हम ख़रीदते हैं, टेलीविज़न, कंप्यूटर वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है और वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है. तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिले जो कि रिलायबल हो और अच्छी हो और लाइफ टाइम हो या लॉन्ग लास्टिंग जो है वो हो. तो इस तरह से हम कोई भी जो है परचेज़ करने से पहले इसका एक क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली हम उसके लिए डिसाइड कर रहे होते हैं कोई ना कोई. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कंज्यूमर जो है उसकी एग्जांपल जो है ईटिंग, जब भी वो किसी रेस्टोरेंट में खाने जाता है तो उसको सबसे पहले नंबर पे क्या चाहिए होता है, क्राइटेरिया उसका क्या होगा, सर्विस, रिस्पांस टाइम, फूड प्रिपरेशन, इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर, प्राइस एंड सिलेक्शन. I think so this was the same lecture as I have discussed and the example is also same in the lecture 1 and 2. अच्छा उसके बाद कहता है एग्जाम्पल जो है इससे हमें ये पता चलता है कि क्वालिटी क्या है. क्वालिटी बेसिकली अब किसी भी प्रोडक्ट की क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है, कस्टमर ने क्या सोच के रखा हुआ है, तो इसी को हम क्वालिटी का नाम देते हैं. चेन रिएक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है जी. डिमिंग जो है जैसा कि मैं आपको साथ पहले भी डिस्कस किया है कि ये एक मैनेजमेंट में इसका एक टीचर का रोल है और बहुत बड़ा ही रोल है इसमें. और जापानीज़ से इसने इनसे जापानीज़ ने बहुत कुछ सीखा. तो कहते हैं इसने जो हायर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की, हायर प्रोडक्टिविटी की बात की, लॉन्ग टर्म जो है कंपटीशन स्ट्रेंथ की बात की, और डिमिंग जो है ये हमें एक चेन जो है वो इसने दी इसके थ्रू मैनेजमेंट में रिस्पांसिबिलिटी के हवाले से. डिमिंग की चेन रिएक्शन क्या है, हम जस्ट इधर से हमने जस्ट इतना ही करना है. डिमिंग चेन रिएक्शन में कहता है इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करें, देन कॉस्ट डिक्रीज़ होगी क्योंकि लेस रीवर्क करना पड़ेगा, कम गलतियाँ होंगी, लेस डिले होगा, स्नैक्स कम होंगी, बेटर मटेरियल जो है वो यूज़ होगा. प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जब हम इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी को ऑटोमेटिकली हमें कम काम करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगी. फिर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी और कैप्चर द मार्केट विद द बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस. और मार्केट को हमने कैसे कैप्चर करना है, बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, लोअर प्राइसेस होनी चाहिए. इससे क्या होगा, सर्वाइवल होगा और स्टे इन बिजनेस रहेगी और प्रोवाइड करेगी जॉब्स एंड मोर जॉब्स एंड आल्सो डूइंग द लॉट ऑफ बिजनेस एंड मनी मेकिंग होगी. उसके बाद SIPOC एनालिसिस क्या है और इसका क्या लिंकेज है, सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कस्टमर. ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जाम में अभी रिसेंटली मेरे साथ एक स्टूडेंट ने एग्जाम शेयर किया तो उसमें ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारे पास सिपोक एनालिसिस. इसमें क्या होता है, बेसिकली कहता है कि एक फंडामेंटल स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, इस स्टेप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कोई प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से प्रोसेस जो मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में यूज़ होगा.
और बेसिकली इसमें एक डायग्राम के थ्रू जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। और ये डायग्राम क्या करती है, डायग्राम शो करती है कि इनका आपस में क्या लिंकेज है। यानी सीपो के स्टैंड फॉर बेसिकली एस फॉर सप्लायर, आई फॉर इनपुट, पी फॉर जो है वो प्रोसेस है, ओ फॉर आउटपुट है एंड सी फॉर कस्टमर है। तो इनका आपस में जो लिंकेज है उसको ये डायग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। दिस इज़ कॉल्ड द सीपोक एनालिसिस। और कहता है कि इट बिगन विद द डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड लिस्टिंग द आउटपुट। पहले तो इस प्रोसेस को हमने इंटरेस्ट को शो करना है कि क्या है, उसके बाद आउटपुट जो है उसको लिस्ट आउट करना है और प्रोसेस क्रिएट होता है डैट गो टू द कस्टमर। और जो भी प्रोसेस बनता है वो कस्टमर के पास जाता है, यानी जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो किसके पास जाती है, कस्टमर के पास जाती है। फर्दर जी हमारे पास आ रहा है व्हाट इज स्पोक डायग्राम, हाई लेवल प्रोसेस मैप इसका, और किस तरह से इसको सिक्स सिग्मास में जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास नीचे सिग्मास भी दिए गए हैं, प्रोसेस भी दिया गया डिटेल में। सो लेट्स हैव टू डिस्कस इट। कहता है एक सीपोक डायग्राम जो है ये वेल नोन होती है, हाई लेवल प्रोसेस होता है, मैप टूल जो है बेसिकली एक किस्म का टूल है। और सिक्स सिग्मास क्या है, एक मेथडोलॉजी है जो कि हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू योर कंपनी रिसीव अ सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन। एक ऑर्डर आपकी कंपनी जो है उसको अगर सिक्स सिग्मा चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सबसे पहले नंबर पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, उसकी एबिलिटीज़ चेक की जाएंगी कि ये क्या इसने किस तरह से जो है वो क्या ये सिक्स सिग्मास को ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, उसको यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही, क्या ये इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कहता है कि रीज़न ये है कि वांट टू मैप योर कंपनीज करंट प्रोसेस को क्या होगा, अम, वो देखेंगे और यू कैन पुट योर सेल्फ इन द पोजीशन टू बी एबल टू क्विकली डिफाइन। इसमें हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, क्विकली डिफाइन जो डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस है, प्रायोरिटीज़ हैं, रिकमेंडेड सॉल्यूशंस हैं, फॉलो प्लान्स हैं, वो देखने पड़ेंगे। मूव द कंपनी टूवर्ड द फाइनेंशियल कस्टमर फोकस होगा फर्दर। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसकी लास्ट पैसेज है जो फर्दर जो है ये कहता है बेसिकली कि जो मेयर्स हैं इसकी सिग्मा के फेसेस जो हमने मेयर करने हैं, इसमें हमारे पास डीमैक यानी कि DMAIC, डी फॉर डिफाइन, एम फॉर मेयर, आई फॉर एनालिसिस और आई फॉर इम्प्रूव एंड सी फॉर कंट्रोल प्रोसेस जो है ये सारा आएगा। और सीपोक डायग्राम इसको आइडेंटिफाई करेगी, आउटपुट और जो भी कस्टमर की आउटपुट होगी उसको कैप्चर करेगी। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं करने वाले वो ये हैं हमारे पास, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमने जो लिखने हैं। और इसमें हमारे पास क्या आता है, देखें इसका एक हाई लेवल है, मैप बना हुआ है प्रॉपर। ठीक है, इसमें मैप आउट क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं कि सप्लायर जो है ना वो प्रोवाइड करता है क्या, सप्लायर हमें प्रोवाइड कर रहा है कोई ना कोई इनपुट। ठीक है, फिर वो किधर जाती है, आई फॉर इनपुट जो है उसने प्रोवाइड कर दी। देन हमने क्या किया कि जो भी हमारी टीम है वो उसको मज़ीद क्या करती है, इम्प्रूव करती है। पी फॉर प्रोसेस के लिए, आई फॉर एस फॉर सप्लायर, आई फॉर क्या हो गया, इनपुट दे दी, सप्लायर ने इनपुट दी और देन वो प्रोसेस करेगी, देन वो प्रोसेस जो है आगे आउटपुट देगा उसके नतीजे में। और आउटपुट जो है फर्दर एक्सटीड करेगी और कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना, कस्टमर के पास जाएगी ना आउटपुट, तो कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफ़िल करेगी और वही हमारी नीड्स होंगी। तो अब नीचे जो है वन बाय वन इन्होंने सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट और कस्टमर जो है वो दिए हुए हैं। कहता है सप्लायर जो है ये सिग्निफिकेंट है, इंटरनली सप्लाई करता है प्रोसेस को। इनपुट जो है उसमें कोई भी मटेरियल हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है स्टाफ की फॉर्म में। और उसके बाद प्रोसेस आएगा, कोई भी ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग एंटायर प्रोसेस हो सकता है, यानी जिसमें प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आउटपुट में फिर क्या हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिहाज से आउटपुट हो सकती है, जो कि कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी फ्रिक्वेंसी विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जांपल आउटपुट में रिपोर्ट्स, रेटिंग, प्रोडक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। फर्दर हमारे पास लास्ट वन है कस्टमर। कस्टमर जो है ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास आउटपुट जो हैं वो रिसीव होती हैं कस्टमर के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और ये इसमें एग्जांपल के तौर पे वो कहता है कि मैनेजर, सीईओज, बोर्ड एंड डायरेक्टर और अदर डिपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी शामिल होते हैं। थर्ड पार्टी होती है जो रिसीव कर रही होती है
ना कि कस्टमर रिसीव कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट। तो ये था जी हमारा सीपोक डायग्राम का भी क्लियर हो गया है। फर्दर कहता है, अगर हम इसकी समरी देखते हैं ना पूरे लेक्चर की, तो वो क्या है कि 3 मेन रीज़न्स हैं विद मैनी टाइम बिगन टू सिक्स सिग्मास बिल्डिंग। जो डायग्राम है इसकी बेसिक 3 रीज़न्स हैं। वो कौन से रीज़न्स हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना ये पूछे जा सकते हैं पेपर में। ओके, तो इसमें नंबर 1 जो है, क्विकली डायग्राम इजीली कैप्चर हो जाती है एज इज़ स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में क्वेश्चन होते हैं। फिर सीपोक एक्सरसाइज करती है एसोसिएट टुगेदर एंड नॉट थ्रेटिंग विद द बिल्डिंग्स, और कोई बिल्डिंग थ्रेटिंग नहीं होती, ठीक है, इसलिए एसोसिएट कर रही होती हैं इकट्ठे ही। फिर सीपोक एक्सरसाइज अलो टू टीम रिव्यू करने की परमिशन देती है। ये तमाम प्रोसेस को यानी इतनी आसान और इजी से इसके स्टेप्स होते हैं इस वजह से। तो ओवरऑल इसके बस 3 ही यानी कि हमारे पास क्या है पॉइंट्स आए। उसके बाद जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है ना इस लेक्चर में वो भी डिस्कस की गई हैं, तो वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास टोटल टर्मिनोलॉजी थी। क्वालिटी इज़ अ फिटनेस फॉर यूज़, इसको जर्न ने ये कहा था, फिटनेस फॉर यूज़ है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल जो है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज जितनी भी होती हैं इनको इंस्पेक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है अपनी निगरानी में कंट्रोल करके, यानी कि उसकी प्रोडक्शन हो रही है ऑपरेशनल टेक्निक्स यूज़ करके। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होते हैं, हम देखते हैं श्योर करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट की कि आया कि वो फुली सेटिस्फाई करेगी कस्टमर को कि नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आ जाता है पूरा कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्वालिटी में, रूल्स रेगुलेशंस, मीटिंग, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है। देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाता है, जो कि एक फिलॉसफी है जिसको सेट किया गया था, रिप्रेजेंट किया था फाउंडेशन को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और इसमें हमने जो है कस्टमर से लेके जो भी उसके इन्वेस्टर थे, सप्लायर थे, सबको डिस्कस किया। कस्टमर क्या है, एनीवन जो कि रिसीव करता है कोई भी अफेक्टेड प्रोडक्ट, या जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है कंपनी से, ब्रांड से, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशन सेक्टर भी उनके हो सकता है, प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोसेस हो सकता है। और एक्सटर्नल जो है कस्टमर, वो कौन सा आउटसाइड द कंपनी होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द ऑफिस वॉल जो हैं, बेशक वो नेक्स्ट डोर क्यों नहीं हूँ, जो कि प्रोडक्ट और आइडिया रिसीव कर रहे होते हैं। इंटरनल कस्टमर्स में जो है वो स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हों, ऑफिस में बॉस भी हो सकता है, रिवार्ड सैलरी वगैरह कुछ भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर होता है वो बंदा या बंदी अ, जिसने जो है इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, जिसे हम शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स कहते हैं, यानी कि आपके वो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। फिर आता है सोशल कस्टमर, द सोसाइटीज़ एट अ लार्ज। सोशल कस्टमर में कोई भी ब्रांड, लेट्स सपोज जो कि सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग कर रही है, या वैसे ही किसी मार्केट प्लेस में कोई शॉप है या कोई प्लाज़ा है, तो वहाँ पे वो उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, और क्या सोसाइटी की राय है उसके ऊपर, उसके हवाले से, तो दिस इज़ कॉल्ड द सोशल कस्टमर्स। तो वो लोग, ऐसे लोग जो हमारे सोशल कस्टमर्स होते हैं। चलिए जी, लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था। एक तो सिपोक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इनका आपस में लिंकेज क्या है, और इसको सिक्स सिग्मा पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, और इसका एनालिसिस क्या है, और उसके अलावा जो है डिमिंग की जो चेन है वो क्या थी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, कॉस्ट को बेटर करना, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होना, और बेटर क्वालिटी, लोअर और स्टे इन बिजनेस एंड प्रोवाइड, ये सारा जो था इम्पोर्टेंट था। एंड देन एक क्वेश्चन और था ऊपर, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, इसके हवाले से, और बाकी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो हमारा लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। कर दें सब्सक्राइब जनाब, अब इतनी मेहनत की है तो बनता है सब्सक्राइब बटन दबाना।